वेलकम गाइज। इसके पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था इंडिया के इम्पोर्टेंट बंदरगाह, और आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हम शुरू करने वाले हैं, जो कि आज हम बताएंगे आपको दुनिया कैसी है और किस तरह से दुनिया का निर्माण हुआ है, और कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, बहुत ही इजी ट्रिक से जो कि आज आप समझेंगे। तो आपको पता है दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं और 5 ओशियन यानी महासागर हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें रूस, चीन और भारत ये तीनों बड़े बड़े देश हैं। तो चलो सबसे पहले हम मैप को समझते हैं। सबसे पहले महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इसके बाद में यूरोप महाद्वीप, जो यूरोप और एशिया और यूरोप के बीच में पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। इस पर्वत यहाँ से लेकर यहाँ से कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर के रास्ते से फैला हुआ है। फिर आता है अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका में एक आपके हैं उत्तरी अमेरिका, जो कि ऊपर वाला भाग है, और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका। फिर आता है अफ्रीका। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। फिर आता है आर्कटिक महाद्वीप। ये महाद्वीप मुख्यतः दक्षिण ध्रुव पर है और यहाँ पर कोई भी मनुष्य निवास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी होती है और यहाँ पर ओनली फॉर बर्फ रहती है। फिर आता है, ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट। अब हम बात करते हैं 5 ओशियन, क्योंकि सबसे बड़ा ओशियन है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का ये है पूर्वी हिस्सा, जिसे पूर्वी प्रशांत महासागर कहते हैं। यह है पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो कि इसका पश्चिमी हिस्सा है। और एक चीज ध्यान रखना, जो 5 ओशियन है, फर्स्ट नंबर पर ये हो गए प्रशांत ओशियन, सेकंड नंबर पर हिंद महासागर, फिर है दक्षिणी महासागर तक, और फिर ये यूरोप और अमेरिका के बीच में एस आकार का आकृति का एक महासागर है, जिसका नाम है अंध महासागर या फिर अटलांटिक महासागर कहते हैं। इसके ऊपर छोटा सा एक आइसलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। फिर हम बात करते हैं ये जो विषुवत रेखा होता है, हॉरिजॉन्टल विषुवत रेखा, ये किस किस कॉन्टिनेंट से होकर जाती है, जो कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। और साथ में अब हम बात करते हैं कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, इनमें सबसे बड़े मुख्यतः देश और उनकी राजधानी और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आपके पास 3 देश महत्वपूर्ण हैं। सबसे ऊपर आता है कनाडा, जिसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ा देश है। कनाडा आता है, फिर आता है अमेरिका, और उसके बाद में आता है मेक्सिको। ये तीनों देश है ना उत्तरी अमेरिका पर है। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में आपको 2 देश इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एक तो याद रखना अर्जेंटीना, दूसरा ब्राजील। ये वही अर्जेंटीना है जिसने अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता था, जिसके कप्तान लियोनेल मेसी थे। उन्होंने 36 साल बाद ये वर्ल्ड कप जीता था, और लियोनेल मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप था। फिर बात करते अफ्रीका में मुख्यतः 3 देश इंपॉर्टेंट है। नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। फिर आता मिस्र, और फिर सबसे नीचे आता है दक्षिणी अफ्रीका। फिर बात करते हैं एशिया में मैंने आपको बता दिया था रूस, जो कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। लगभग 10 महीने हो गए हैं और 24 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था, अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। एक चीज रूस है ना, रूस का आधा पार्ट जो कि पूर्वी हिस्सा है वो आता है एशिया में। जो वेस्ट वाला पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा, वो आता है यूरोप में। और रूस की जो राजधानी है कैपिटल मॉस्को, वो यूरोप में आती है।
जो कि यूक्रेन से छिपा हुआ देश है। और रूस का एक इलाका है जिसका नाम है साइबेरिया, वहां पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है। उसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर आता है चाइना। ये इस तरह से ये सबसे बड़े देश हैं। फिर हम बात करते हैं यूरोप स्पेन या पुर्तगाल से लगाकर ये यूरोप है ना, रूस की पूर्वी हिस्से तक फैला है। मैंने कहा ना, मॉस्को जो कि यूरोप में यहाँ तक फैला है। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक ही देश है। ऑस्ट्रेलिया ये एक बहुस्तरीय देश है और ऑस्ट्रेलिया की 80% आबादी जो कि पश्चिमी तट पर निवास न कर पूर्वी तट पर निवेश करता है, क्योंकि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरह से मरुस्थलीय भाग है। और ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन। और साथ ही में आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो हमारी अर्थ क्या है, गोल है। तो हमारा एशिया, आपने अभी पढ़ा अमेरिका यहाँ पर है, यूएसए। लेकिन अगर आप उस ग्लोब को सही तरह से देखोगे तो ये एशिया है, यह है हमारा देश इंडिया भारत, और इसके इधर ही अमेरिका है। ये क्यों है? क्योंकि इसको आप ऐसे कर देखो, ये है, ये हमारी ग्लोब है। इसको आप ऐसे कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी अर्थ कैसी है। और साथ ही में यहाँ पर एक और महासागर रह गया जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। और उत्तरी ध्रुव पर कोई भी महाद्वीप नहीं है, और दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी महासागर नहीं है। तो गाइज, आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट देश वो उनकी राजधानी के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में उसको किस तरह से देखा जाता है, और बहुत ही इजी ट्रिक से आपको हम समझाएंगे। थैंक यू दोस्तों।